क्वेश्चन नंबर 3 हमें इस बार डिफ्रेंशिएट करना है साइन ए एक्स प्लस बी को। डी अपॉन डी एक्स, साइन एक्स का क्या होता है हमारा कॉस एक्स होता है ना। तो मैं लिख दूँ यहाँ पे हमें करना क्या है, हमें डिफ्रेंशिएट करना है विद रिस्पेक्ट टू एक्स साइन ए एक्स प्लस बी को, है ना। तो कैसे करेंगे हम, साइन को करो डिफ्रेंशिएट पहले तो हमें कॉस मिलता है कि नहीं, तो कॉस मिलेगा, कॉस एक्स मिलता है, कॉस एक्स। लेकिन यहाँ पे एक्स की वैल्यू क्या है, ए एक्स प्लस बी, तो हमें क्या मिलेगा कॉस ए एक्स प्लस बी। फिर इनटू में अब कर दो डिफ्रेंशिएट जो भी ब्रैकेट के अंदर है उसे, तो हमारे पास क्या है, ब्रैकेट के अंदर हमारे पास है ए एक्स प्लस बी, ठीक है। तो ये तो सॉल्व करना काफ़ी आसान है। तो हमें क्या मिल गया, कॉस ए एक्स प्लस बी इंटू में डिफ्रेंशिएशन ऑफ ए एक्स प्लस बी। तो पहले तो a इंटू एक्स करो डिफ्रेंशिएट, तो हमें क्या मिलेगा। तो एक छोटी सी बात देखो, बहुत छोटी सी बात है यहाँ पे। a पहली बात तो क्या है, a हमारा कोई कांस्टेंट वैल्यू है, ठीक है। हमें पता है किसी भी कांस्टेंट का डिफ्रेंशिएशन 0 होता है, लेकिन यहाँ पे कोई कांस्टेंट नहीं है, ये a कांस्टेंट है, a इंटू में x हमारा वेरिएबल है। अब बात आएगी भैया हमें पता कैसे चलेगा कि क्या कांस्टेंट है क्या वेरिएबल है। सिंपल सी बात है, जो नीचे दे रखा है x के रिस्पेक्ट में करना है हमें, तो x को छोड़ के सब कुछ कांस्टेंट है, ठीक है। x को छोड़ के सब कुछ कांस्टेंट है, यहाँ पे x छोड़ के क्या क्या बचेगा हमारे पास, a और b बच जाएगा हमारे पास। तो ये दोनों कांस्टेंट वैल्यूज हैं, ठीक है। तो ये डाउट तो क्लियर हो गया। अब बात आती है कि इसकी कैसे सॉल्व करेंगे हम। तो हमें करना क्या पड़ेगा, डी अपॉन डी एक्स, ए इंटू एक्स का प्लस है बीच में, तो प्लस डी अपॉन में डी एक्स बी का, ठीक है। यहाँ पे लिख दूँ ये बात, यहाँ पे रफ में करता हूँ, आप चाहो तो लिख देना यहाँ पे, ठीक है। उसके बाद क्या वैल्यू आएगी हमारे, ए कांस्टेंट है, ये इनटू में है, ठीक है। तो आप ए को बाहर ले सकते हो, और यहाँ पे क्या मिलेगा हमें डी अपॉन डी एक्स किसका, एक्स का, फिर प्लस डी अपॉन डी एक्स किसका, कोई कांस्टेंट का 0 होता है तो 0 लिख दिया हमने, ठीक है। यहाँ पे ए कहाँ गया, आगे आ गया, कांस्टेंट था हमने बाहर निकाल दिया इसको क्योंकि मल्टीप्लाई में था ये। अब देखो x का डिफिनेशन x के रिस्पेक्ट में क्या होगा, पावर हमें आगे लिखना पड़ता है, तो पावर हमारा 1 है तो 1 लिख दिया हमने। फिर x पावर -1 मतलब 1 - 1 क्या आएगा, 0 आएगा। तो हमें x की पावर 0 मिल गई, किसी की पावर 0 होती है तो 1 के इक्वल होता है, तो 1 मिल गया, ठीक है। तो हमें क्या मिल गया यहाँ पे, a इंटू में 1 मतलब a मिल गया, ठीक है। इसको सॉल्व करके हमें ये वैल्यू मिली, a मिला, बस पुट कर दो इसमें। तो हमारे पास इनटू में क्या आ गया हमारे पास, इसकी वैल्यू क्या आई, a डिफरेंशिएट करने पे, और प्लस b की वैल्यू क्या आई, 0 आई, है ना। इसकी वैल्यू क्या आई a, इसकी वैल्यू क्या आई 0 आई, तो ये आ गया हमारे पास। अब मल्टीप्लाई कर लो, तो a इंटू में कॉस मतलब a कॉस ए एक्स प्लस बी, ये हमारा आंसर आ गया, ठीक है, डन।